नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। बहुत ही अहम विषय पर आज हम बात करेंगे दोस्तों कि इंसान के जीवन में आखिर दुख क्यों आता है। ये जो दुख चीज़ है दोस्तों, हम सब के लिए मतलब बहुत ज़्यादा वो नहीं चाहिए। वो चीज़ कोई भी इंसान नहीं बोलेगा कि मुझे दुख चाहिए। इंसान जितना हो सके सुखी रहना चाहता है और जितना हो सके दुख से वो दूर रहना चाहता है। लेकिन इंसान कितना भी सोचे दोस्तों, वो दुखी ही रहेगा। इंसान अगर इस पृथ्वी पर आया है तो उसके जीवन में सब कुछ अच्छा होगा, ऐसे नहीं होगा। हमें बहुत बार अमीर लोगों को या फिर जिनका सब कुछ ठीक है, ऐसे लोगों को लगता है कि ये कितना सुखी है, लेकिन उसके कुछ अलग प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। या फिर किसी की ज़िंदगी कुछ पल के लिए या फिर कुछ सालों के लिए हो सकता है कि वो सुखी जी रहा है जीवन अपना, लेकिन हो सकता है कि उसके बाद उसके जीवन में कुछ थोड़ी बहुत परेशानी आए। मतलब ये जो जीवन है दोस्तों, हम बहुत बार लोगों को देखकर कहते हैं कि ये सुखी है, लेकिन वैसे नहीं होता। इसलिए जो एक बहुत बड़े संत है, उन्होंने भी, संत रामदास स्वामी जी, उन्होंने भी कहा था कि दुनिया में कोई भी पूरे तरीके से सुखी है ऐसे हम नहीं कह सकते। हर एक इंसान को कुछ ना कुछ दुख के जीवन में दुख होता ही है। तो ये जो दुख है आखिर जीवन में इंसान के क्यों आता है, इसके बारे में आज हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली चीज़ जो महत्वपूर्ण है दोस्तों, वो है आत्मा के लिहाज से सीखना। कुछ मतलब सीखना चीज़ों को। जैसे हम स्कूल में जाके बहुत कुछ सीखने की कोशिश करते हैं, और जो हम चीज़ें सीखते हैं उसका जो फ़ायदा है बाकी के मतलब आगे के जीवन में हमें होता है। तो उसी तरीके से जो भी जीवन में हम सीख लेते हैं, चाहे दुख हो या फिर चाहे सुख हो, ये जो सारी चीज़ें हैं उस आत्मा के विकास के लिए ये सारी जो चीज़ें होती है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। जैसे कोई एक इंसान, उसने मतलब सहनशीलता सीखी है, और ऐसे समय में मतलब उसको बहुत ज़्यादा किसी ने दुख दिया और ऐसे में उसको सहनशीलता सीखनी थी। तो इन सारी चीज़ों का फ़ायदा कि उसे क्या होगा कि उसने बहुत अच्छे से ये सारी चीज़ें सीखी है। उसके बाद उसके 8-10 जन्म और हो गए, और उन जन्मों में अगर उसको इन सारी चीज़ों का फिर से सामना करना पड़ा, तो ऐसा जो इंसान है इन सारी चीज़ों से नहीं घबराएगा। ऐसा जो इंसान है इन सारी चीज़ों में एकदम मतलब पूरे तरीके से हारेगा नहीं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो इस तरीके से हमें मदद करती है। जैसे हमने उस वक्त लिखना पढ़ना सीखा, और उस वक्त हम बोरिंग से सीखते थे। उस वक्त हमें खेलना कूदना अच्छा लगता था जब हम बच्चे थे। लेकिन जो भी हमने लिखना पढ़ना सीखा उसका फ़ायदा आज हमें हो रहा है कि आज हम लिख पढ़ रहे हैं अच्छे से, हमें उस तरीके से अच्छे से ज्ञान मिल रहा है, हम अपना काम अच्छे से कर पा रहे। तो इस तरीके से चीज़ें हैं दोस्तों। ये मतलब जब ऐसी जो बातें हैं वो हमारे सामने आएंगी, तब हो सकता है कि हमारी वो सारी चीज़ें सहन करने की इच्छा ना हो। लेकिन दोस्तों जब हम एक कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों से सीखेंगे और भविष्य में उसका जब हमें फ़ायदा मिलेगा, तब हमें लगेगा कि नहीं, अच्छा हुआ कि मैं इन सारी चीज़ों को सीखा। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ दोस्तों, कि बस एक उदाहरण के लिए कह रहा हूँ कि कोई गरीब लड़का है, वो बहुत ही ज़्यादा गरीब था अपने मतलब बचपन में, और बहुत ज़्यादा परेशानियों का उसको सामना करना पड़ा। धीरे धीरे उसने अपना मतलब 12th के बाद वो कुछ सीखा, कोई कोर्स किया। उसके बाद धीरे धीरे अपना उसने बिज़नेस स्टार्ट करने की कोशिश करी। उसमें भी उसको बहुत ज़्यादा दुख मिले, बहुत ज़्यादा फेलियर मिले। लेकिन एक 8-10 सालों के बाद वो बहुत अच्छे से सक्सेसफुल हो गया, और आज एक करोड़पति वो इंसान है। ऐसा इंसान अगर उसको ये पूछे, आज वो बहुत ही अच्छे से सक्सेसफुल है, उसको अगर हम ये पूछे कि तेरे जीवन में वो गरीबी जो आई थी वो नहीं आनी चाहिए थी ना, तो क्या वो कहेगा? आप सोचिए। वो ये नहीं कहेगा कि मेरे जीवन में वो गरीबी नहीं आनी चाहिए थी। वो ये कहेगा कि अच्छा हुआ वो गरीबी आई, इसलिए मैं अंदर से कहीं ना कहीं मजबूर होते गया कि मुझे काम करना ही है, और इसलिए उन सारी चीज़ों ने मुझे एक धक्का दिया कि तुम्हें अपने जीवन में सक्सेसफुल होना ही होगा। अगर नहीं होगे तो वैसे ही बुरी ज़िंदगी तुम्हारी हो सकती है कि चालू रहे। इसलिए इन सारी चीज़ों को महत्व होता है। मतलब क्या है दोस्तों, मैं आपको सच कहूँ तो मैं किसी एक आज दुख में हूँ, तो मुझे लग सकता है कि मुझे ये दुख नहीं मिलना चाहिए था। लेकिन इन सारी चीज़ों से जब हम आगे बढ़ेंगे, हमारी जो आत्मा है वो बहुत ही अच्छे से जब आगे चली जाएगी इन सारी चीज़ों को सहन करते हुए, और इसमें हम बहुत ही अच्छे से अपना योगदान देने की कोशिश करें, तो ऐसे वक्त में दोस्तों क्या होगा कि हमारा जो आत्मा का उद्देश्य है वो बहुत अच्छे से पूरा होगा। और तब हमें उल्टा अच्छा लगेगा कि अच्छा हुआ वो दुख आया, कि जिसकी वजह से मैं अपने आप को संभाल कर जीवन में आगे बढ़ पाया। ऐसी जो चीज़ें हैं दोस्तों हर एक आत्मा के जीवन में आती है। हाँ, यहाँ पर बहुत बड़े बड़े कुछ लोगों के सामने दुख आते हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि अच्छा हुआ वो कि उनके जीवन में आया। लेकिन वो सारी जो चीज़ें थी दोस्तों, उनके आत्मा के लिए लगा होगा कि वो सारी चीज़ें उन जीवन में उनके वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रही होंगी, जिससे उनको बहुत ज़्यादा मतलब आगे फ़ायदा हो सकता है। तो इसलिए वो चीज़ें आती है। मैं आपको सच कहूँ दोस्तों, लोग बड़े बड़े दुख की बात करते हैं, लेकिन छोटे मोटे जो मतलब छोटी मोटी जो घटनाएँ भी होती है हमारे जीवन में, छोटी मोटी, बड़ी भी नहीं कह रहा मैं, तो ऐसी भी चीज़ें जो होती है वो आत्मा अपने जीवन में तय करती है। और इसके पीछे बहुत ज़्यादा मतलब बड़े बड़े कारण होते हैं। जैसे सहनशीलता को देखना, जैसे करुणा को देखना। जैसे मतलब आज मेरे पास समझो कोई एक अच्छा अमीर इंसान है, और उसके जीवन में मतलब कुछ भी पैसों की प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऐसा जो इंसान है दूसरे का मतलब एक उसके घर में कोई काम करने आता है, तो उस इंसान का वो दुख नहीं समझ रहा है, क्योंकि उसकी परिस्थिति तो बहुत अच्छी है, लेकिन हो सकता है कि उसके जीवन में उसको भी गरीबी का सामना करना पड़े। इसका पीछे ये वजह होगी कि वो दूसरों के दुख दर्द कहीं ना कहीं समझे। बहुत लोगों को मतलब ऐसी भी चीज़ें होती है दोस्तों कि
अगर उनको कोई बोले कि मैं बीमार हूँ तो उनको मतलब यही लगता नहीं है, नहीं बीमार हुआ तो क्या हुआ, काम करना चाहिए वगैरह, ऐसे कुछ लोग कहते हैं। लेकिन दोस्तों जब ये खुद बीमार पड़ते हैं तब उनको पता चलता है कि अरे मुझे तो बुखार आया और मैं अभी मतलब बिस्तर से उठ भी नहीं सकता, तो मैं काम क्या करूँगा। तो इन सारी चीज़ों को दोस्तों इसके पीछे बहुत बार यही वजह होती है कि हम दूसरे को दुख कहीं ना कहीं हम समझे। इसलिए दोस्तों मैं आपको सच कहूँ तो एक बड़े मतलब थेरेपिस्ट ने भी कहा है कि हमें अमीरी गरीबी, एक राजा जैसा जीवन, एक एकदम मतलब एकदम बहुत ही कम मजदूर जैसा जीवन, एक लड़की का जन्म, एक इंसान का जन्म, इन सारी चीज़ों को से दोस्तों हर एक इंसान को गुजरना ही पड़ता है। एक ऐसा जीवन जहाँ पर समाज में तुम्हारी बहुत बड़ी प्रतिष्ठा होगी, एक ऐसा जीवन जहाँ पर उस इंसान को कोई भी कीमत नहीं देगा। इन सारी चीज़ों को इंसान को जीना पड़ता है क्योंकि वो सारे अनुभव ले। जैसे मैंने पहले भी आपको उदाहरण दिया है कि स्कूल में जब हम पढ़ते हैं तब हमें एक ही विषय नहीं होता, हमें 4-5 विषय होते हैं। हम एक ही विषय में बहुत ही अच्छे से हमें मतलब 100 में से 90 मार्क्स पढ़ रहे हैं, 95 मार्क्स मिल रहे हैं, हम बहुत अच्छे से उसमें काम कर रहे हैं, और दूसरे विषयों में हमें 10 ही मार्क्स मिल रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों से हम उस कक्षा के आगे नहीं जा सकते, हमें उसी कक्षा में फिर से बैठना पड़ेगा। इसलिए अच्छा महत्वपूर्ण ये है कि हम सारे विषयों को अच्छे से मतलब उसका ज्ञान प्राप्त करें। हमारे जीवन का भी वैसा ही है कि सारे मतलब जो नॉलेज है उसको लेकर ही आत्मा आगे बढ़ सकती है। किसी एक चीज़ में हम अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं, और बाकी की चीज़ों में हम एकदम ज़ीरो है और कुछ अच्छे से अपना मतलब अच्छा डिसीजन ही नहीं ले पा रहे हैं, तो ऐसी जो आत्मा होगी जब तक वो सारी चीज़ें नहीं सीखती तब तक उसको पृथ्वी पर आना पड़ता है। तो इसलिए जीवन में हमारे दुख आता है। हमारे जो दुख है दोस्तों हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण मतलब होते हैं। इंसान सुख से जो नहीं सीख सकता वो दुख से सीखता है। तो इस तरीके से ऐसी जो चीज़ें हैं दोस्तों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के अगर आप जीवन में देखेंगे, आज के दुनिया में देखेंगे, तो इंसान दूसरे को इस तरीके से फंसा रहा है कि उसको पता ही नहीं चल रहा है कि मतलब मैं कितना बुरा कर रहा हूँ। जैसे कुछ लोग फ्रॉड कॉल वगैरह करते हैं और किसी के बेचारे गरीब के इंसान के उसने 20-30 हज़ार रुपये बहुत ही मेहनत से समझो बचाए होंगे, तो वो डायरेक्टली निकाल ले रहे हैं, वो उनका कुछ नहीं जा रहा, उनका कुछ भी नहीं लग रहा है। ऐसे मतलब जो पाप है दोस्तों बहुत बड़ी चीज़ है। ऐसे जो लोग हैं उनके आत्मा के सामने हो सकता है कि बाद में उनके भी लाइफ में ऐसी ही परिस्थिति आए कि जहाँ पर उनका सब कुछ कोई छीन लेगा और बाद में उनको मतलब बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने भी वैसा ही दुख किसी और को दिया था। तो ये जो चीज़ें हैं दोस्तों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हम अपने जीवन में जितना हो सके ऐसे जो दुख है उसमें कैसे हम खड़े रहते हैं, ऐसे जो दुख है वो हमें कितना मतलब चीज़ें सिखाते हैं, ऐसे जो दुख है हमें मतलब कहाँ तक लेकर जाते हैं। इन सारी चीज़ों में दोस्तों जितना हम अपने आप को संभालेंगे, जितने जीवन में अच्छे से आगे बढ़ेंगे, ये जो बातें हैं हम सब के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और हमको ये भी बहुत बार लगता है कि कुछ लोग बहुत ही खुशी में जिए, लेकिन दोस्तों जितना मैंने देखा है जो लोग आध्यात्मिक उन्नति के उस मतलब बहुत ही ऊंचे पड़ाव पर थे, जैसे स्वामी विवेकानंद जी, रामकृष्ण परमहंस जी, या फिर और भी बहुत सारे संत होकर गए, वो भी अपने जीवन में अगर पर्सनल उनकी जीवन देखे दोस्तों तो उसमें दुख के सिवा हमें कुछ भी नहीं दिखेगा। बहुत बड़ी बड़ी उनको बीमारियाँ हो गई, बहुत ही कम ज़्यादा एकदम आयु भी उनको नहीं मिली। इन सारी चीज़ों में भी वो लोग रोते नहीं बैठे कि हाय रे मेरा दुख, मतलब मैं इस दुख में नहीं जी सकता, बल्कि उन्होंने एक रास्ता निकाला दोस्तों। और जितना हो सके आध्यात्मिक ऐसे मतलब बुरे अवस्था में भी दोस्तों उन्होंने दुनिया को ज्ञान देने की कोशिश करें। तो ऐसे लोगों को हमें देखने की कोशिश करनी होगी। ऐसा हमारे जीवन में हमें कुछ भी नहीं करना जिससे कल हमें ये दुख हो। जितना हो सके इस दुख से भी कि उसके पीछे भी मैं आज भी मतलब मेरे भी सामने कुछ चीज़ें आई तो मैं वही सोचता हूँ कि मेरी आत्मा ने इसका चयन किया है और इसके पीछे कुछ ना कुछ ज़रूर वजह होगी। इसलिए तुम्हें मतलब जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करनी होगी। और जितना हो सके दोस्तों, जितना मैंने अपने जीवन में देखा है कि अगर आप एक कदम चलने की बस हिम्मत रखते हो ना, तो भगवान आपको 10 कदम ज़रूर लेकर जाएंगे। लेकिन बस चलते रहना है, एक कदम बढ़ा के मतलब अभी मैं आगे जाऊंगा ऐसा नहीं, बस चलते रहना है। कहीं ना कहीं से आपको ज़रूर मदद मिलेगी। जो ऊपर वाला है वो कहीं ना कहीं हमेशा आपके साथ है दोस्तों। आप कभी भी हिम्मत मत हारना। और मैं दिल से मतलब आपके लिए भी प्रार्थना करूंगा कि आपके जीवन का भी जो दुख हो वो हमेशा के लिए मतलब कम हो जाए और आप शांति से, सुख से और समाधान से इस जीवन में मतलब आगे बढ़े दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने किसी अपने को खोया है और अगर आप किसी जेन्युइन भरोसेमंद थेरेपिस्ट की तलाश कर रहे जो आपके अपनों के संदेश आपको दे सके, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। हम जितना हो सके आपको किसी अच्छे थेरेपिस्ट के बारे में बताने की कोशिश करेंगे जो आपको बहुत ही अच्छे से संदेश दे और आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।